अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अक्सर आपने ये खबर सुनी होगी कि फलां ड्रामे पैमरा ने बैन कर दिए। कुछ ऐसे ड्रामे जिन पर वाकई एक्शन लेना चाहिए था वो नहीं हो सका और जो बैन हुए जल्द नशर कर दिए गए। आज हम आपको बताएंगे वो सब ड्रामे जो बैन हुए या होने चाहिए थे और उनकी वजह क्या थी। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। दोस्तों, अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जलन। जलन ड्रामा ज्यादातर लोगों ने ही देखा होगा या नाम तो सुना ही होगा, मगर क्या आप ये भी जानते हैं कि इस ड्रामे की कुछ शिकायत पैमरा तक पहुंची और उसने ड्रामे को नोटिस भेजा जिसमें ड्रामे को बैन करने के लिए वार्न किया गया था और इस वजह से 2 वीक तक ड्रामे की किस्त नशर न हो सकी। जलन ड्रामा 2 बहनों पर मबनी ड्रामा था जिसमें दोनों ही यकसर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, मगर ड्रामे में बैन की वजह क्या थी? तो छोटी बहन को जेलिस बनाया गया जो बड़ी बहन की खुशियों से ही जल गई और उसे बचपन से ही अपनी पसंद की चीजें छीन लेने की आदत थी। बड़ी बहन की शादी के बाद वो उसके शौहर यानी बहनों को खुद की तरफ मुतवज्जे करने लगी, पहले कुछ चालाकी से, फिर जबरदस्ती और फिर धमकी से। आखिर वो कामयाब हो गई। कुछ लोगों ने ये शिकायत की कि बहनोई के रिश्ते ऐसे नहीं होते, ऐसे ड्रामे हमारे कल्चर को खराब कर रहे हैं और जहन भी खराब होगा। पैमरा ने नोटिस भेज दिया कि ड्रामे के कंटेंट पर गौर किया जाए। फिर उन्हें रीजन पेश किया गया कि ये रिश्ता इस्लामी लिहाज से भी नाजुक है, जिससे दूर रहने का हुक्म है और जलन करने वाले कभी दूसरों का नहीं देखते। ये ड्रामा सबक आमोज था जिसमें बुरे का अंजाम बुराई दिखाया गया और ड्रामे में पहली बहन को तलाक के बाद ही दूसरी बहन से शादी दिखाई गई। ड्रामे को एज अ लेसन देखा जाए तो 2 किस्तें रुकने के बाद और कुछ सीन्स को काट कर दिखाने का फैसला करके ड्रामा दोबारा नशर कर दिया गया, जिसकी टीआरपी भी बहुत आने लगी और ये ड्रामा मशहूर हो गया। नंबर 9, प्यार के सदक़े। हमारे ड्रामों का मौजू अगरचे हरासमेंट रह गया है जिनमें करीबी रिश्तों को दिखाया जाता है। ड्रामे में एतराज के बावजूद ड्रामे बन रहे हैं, मगर प्यार के सदक़े में बहुत सी वजूहात थीं। ड्रामे में बहुत से किरदार थे जिनके पीछे उनकी वजूहात थीं। ड्रामे में शिकायत की गई कि ससुर जैसे मुकद्दस बुजुर्ग रिश्ते को हरासमेंट करते दिखाया गया। पैमरा ने नोटिस लिया, मगर ड्रामे में इस कंटेंट के पीछे कुछ रीजन थे। पहली ये कि महजबी का ससुर सरवर अब्दुल्ला का सौतेला बाप था जो उम्र में भी कम उम्र था। उसकी माँ से दौलत की खातिर शादी की और कई साल बाद जब उसने महजबी को देखा जो उसके पास काम करने वाले मुलाजिम की बेटी थी, उसकी मासूमियत पर दिल हार बैठा। वो उसके माँ बाप को धमकी देकर जबरदस्ती शादी करना चाहता था और वो किसी बड़ी उम्र के मर्द से शादी पर राजी नहीं थे। महजबी की शादी किसी और से हो रही थी। अब्दुल्ला और उसकी माँ भी शादी में दावत की वजह से आए थे। वो लोग सरवर की हकीकत से नावाकिफ थे, मगर महजबी की बारात ना आ सकी तो अब्दुल्ला की शादी महजबी से हो गई। सरवर ये दुख बर्दाश्त ना कर सका। वो उस घर में उसे बहू की हैसियत से कबूल ना कर सका। महजबी हासिल ना हो सकी तो वो उसे मौका मिलने पर हरास करता रहा। ये रीजन ड्रामे में काबिल कबूल था, जिस वजह से पैमरा ने नोटिस वापस लिया और ड्रामे को दोबारा से नशर कर दिया गया। नंबर 8, जो तू चाहे। जो तू चाहे की कहानी एक यतीम लड़की की थी जो अपनी दादी के पास रहती थी। माँ बाप के बाद दादी ने उसे अपनी जिम्मेदारी समझा, जबकि उसके दोनों ताया और उनका खानदान उसे एक बोझ समझता था। बहुत सी नाइंसाफियों के साथ वो सिर्फ अल्लाह पर ही यकीन रखती थी जो उसकी दादी कहा करती थी। इसके अलावा ये ड्रामा रोमांस पर भी मबनी था जिसमें वो अपने कजन से मोहब्बत करती थी, मगर उसकी मंगनी कहीं और हो चुकी थी। रोमांस और मोहब्बत की इस कहानी का नाम कुन फायकून था जो कुरानी आयत भी है। लोगों ने एतराज किया तो पैमरा ने इस ड्रामे के नाम का नोटिस लिया और चैनल वालों को भेज दिया, जिसकी वजह से इस ड्रामे की 2-3 हफ्ते तक कोई किस्त रिलीज ना हो सकी। फिर यही फैसला हुआ कि ड्रामे का नाम तब्दील कर दिया जाए। 2-3 हफ्ते के बाद ड्रामे का ट्रेलर फिर से सामने आया, मगर बदले हुए नाम के साथ, और नाम हुआ जो तू चाहे। इस नाम को रखने के बाद ड्रामे को दोबारा नशर करने की इजाजत मिल गई। ये ड्रामा हम टीवी पर 2019 को नशर किया गया था, जिसकी कहानी तो कुछ खास ना थी, मगर ड्रामे के नाम ने लोगों को मुतवज्जे किया था। नंबर 7, इश्किया। इश्किया की कहानी कुछ जलन जैसी ही है जो एतराज़ात का सबब बनी और इन शिकायत की वजह से पैमरा ने ARY डिजिटल को नोटिस भेजा, जिसकी वजूहात जलन वाली थी, मगर इसमें भी उसके कुछ रीजंस थे। यहाँ भी कहानी 2 बहनों की है, मगर जलन से कतन मुख्तलिफ। हुमना और रूमी 2 बहनें हैं
जो मिजाज में मुख्तलिफ हैं मगर आदतन नहीं। हुम्ना और उसका क्लास फेलो हमजा दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर हुम्ना की शादी कहीं और तय हो गई और हमजा ने बदले की खातिर रूमी से शादी का फैसला किया, इस बात से बेखबर कि रूमी शोखो चंचल सी थी जो नहीं जानती थी कि हमजा कौन है। वो इस शादी पर खुश थी। हुम्ना की किसी और से शादी हो गई, जबकि रूमी की हमजा से। हमजा रूमी से शादी के बाद हुम्ना को तंग करता था, उसे कमी का एहसास दिलाता। पैमरा ने कुछ काबिल एतराज ना देखा तो ड्रामे को नशर करने का हुक्म दे दिया। नंबर 6, चुड़ैल। चुड़ैल वेब सीरीज थी जो जी टीवी पर नशर हुई, मगर इसकी स्ट्रीमिंग पाकिस्तान में बंद होने का नोटिस मिला। यही खबर आई कि जी के इस सीरीज को यहाँ ना दिखाया जाए, ये यहाँ बैन कर दी जाएगी, जिसकी वजह इसका कंटेंट है जो मुआशरे की तल्ख हकीकत को बहुत खुले अंदाज में पेश कर रहा है, जैसे कि हम जिन्स परस्ती भी इस सीरीज का हिस्सा है। ऐसी चीजें जो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं, ना ही पाकिस्तान में इसे तसव्वुर कर सकते हैं, वो दिखाना भी गलत है। इससे वाकई जहन गलत अतराफ में जा सकता है और काफी बोल्ड अंदाज में इस सीरीज को दिखाया गया, जिसमें सरवत गिलानी, निम्रा बुच्चा और बहुत सी अदाकाराएं शामिल हैं। नंबर 5, सिलाए मोहब्बत। सिलाए मोहब्बत हम टीवी का 2022 में नशर करदा ड्रामा है जो सूप की सूरत में नशर किया जा रहा है। वैसे तो ये ड्रामा सही से बगैर किसी रुकावट के जारी था, मगर ड्रामे के दरमियान कुछ ऐसे अल्फाज की बाज़गश्त सुनाई दी जो सुनकर आम इंसान कांप जाए। मुक़द्दस रिश्तों के माबैन कुछ ऐसी अफवाह जिनका निकाह जायज़ ही नहीं। ड्रामे में 2 कजन्स हैं। लड़के की मां मर जाती है, जिसके बाद सौतेली मां और बाप के साथ दूसरे शहर में रहने की वजह से वह ननिहाल से नहीं मिला और कई साल बाद खाला की वफात के वक्त उसकी वालिद उसे लेकर गए और उनकी बेटी, जिसका कोई नहीं था, उससे निकाह करवा कर ले आए। बाद में लड़की की ताई ने किसी पुरानी बुआ को बुलवाया, जिसने ये कहा कि वो दोनों रजाई भाई बहन हैं और ये निकाह जायज नहीं। ड्रामे के सिर्फ इस ट्रेलर ने तबाही मचा दी। जिन्होंने ये ड्रामा नहीं देखा, बस इस चीज को देखकर शिकायत कर दी। पैमरा ने नोटिस भेजा, मगर क्योंकि ये खबर सच नहीं थी, वो बुआ ताई के कहने पर झूठ बोल रही थी। 2-3 किस्तों में ही सच्चाई सामने आ गई, मगर मुकद्दस रिश्ते का इस्तेमाल हुआ था जो गलत है। नंबर 4, मेरा दिल मेरा दुश्मन। डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ वैसे तो आवाज उठाते रहते हैं, मगर फिर पाकिस्तानी ड्रामों में जरा जरा सी बात पर शौहर का थप्पड़ उठाते हुए दिखाया जाना, जिसे वाकई बैन कर देना चाहिए, इस पर पैमरा खामोश रहता है। ये ड्रामा दरमियान में बंद हुआ तो लोगों को लगा कि पैमरा ने नोटिस दिया है, मगर जिन चीजों पर वाकई एतराज करना चाहिए उस पर लोग खामोश रहते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन्हें दिखाना जरूरी होता है, मगर डोमेस्टिक वायलेंस का बेइंतहा दिखाना जिसका कोई मकसद नजर नहीं आ रहा। एक लड़की जो उम्र में छोटी है, उसकी शादी लालच की खातिर बड़ी उम्र के शख्स से कर दी गई। वहां जाकर मालूम हुआ कि उसका शौहर उस लड़के का ताया है जो उसे पसंद करने लगा था, मगर शादी के बाद दोनों ने आपस में ऐसी कोई बात ना की और वो लड़की अपने शौहर की वफादारी करने लगी। इससे मोहब्बत करके इसकी जिम्मेदारियों को अपने हाथ में लिया, मगर जब शौहर को उसके माजी का इल्म हुआ तो वो बजाय उसके हाल को देखें तशद्दुद और जुल्म की इंतहा करने लगा। शायद अब इस तरह के ड्रामों का बंद हो जाना चाहिए। नंबर 3, किस्सा मेहरबानों का। डोमेस्टिक वायलेंस की बात की जाए तो ये ड्रामा जो हाल ही में खत्म हुआ है, इसमें भी मेहरबानों के साथ बहुत जुल्म हुआ जो शौहर और सास ने मिलकर किया, लेकिन उसके पीछे कहानी थी। ये कंटेंट शायद काबिल कबूल हो, मगर ड्रामे में बोल्ड अंदाज से कहानी को बयान किया गया जिसको फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। नंबर 2, दुल्हन। कुछ कॉम्प्लिकेटेड कहानी जिसका अगर ये कहा जाए कि ना कोई मकसद है, ऐसे ड्रामे का ना ही सबक आमोज है कि ये ड्रामा या ऐसी कहानियां बनानी चाहिए, क्योंकि इस तरह की जगह टीवी स्क्रीन पर नहीं होनी चाहिए थी। 3 घंटे की मूवी में सस्पेंस के लिए ऐसे कंटेंट इस्तेमाल किए जा सकते हैं, मगर फैमिली ड्रामे के लिए मुनासिब नहीं। एक लड़की जो सौतेली माँ और सगे बाप के साथ रहती है, लड़का पसंद आया तो बाप ने ना खानदान देखा ना कुछ, छुपकर उसकी शादी करवा दी। शादी के दिन उसे इल्म हुआ कि वो 2 दोस्तों की शर्त में हारी हुई दुल्हन है। अब उसके पास निकाह का सबूत भी नहीं और गवाह यानी बाप भी इस दुनिया से चला गया। वो दोस्त के घर से तो भाग गई, मगर अब घर पर रहना भी मुश्किल था। जिसने निकाह किया था उसे एहसास हुआ, मगर वो अपना नहीं सकता था। बाद में तलाक देने से भी इनकार कर दिया। नंबर 1, मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो की कहानी कौन नहीं जानता, मगर इस ड्रामे की भी बहुत सी शिकायत की गई जिसे नोटिस नहीं किया गया, क्योंकि शायद बुराई की निशानदही की गई थी। ड्रामे में काबिल एतराज बात यह थी कि इसमें महविश को तलाक से पहले शौहर से दूर एक गैर मर्द के साथ
कई दिन अकेले रहते दिखाया गया और तलाक के बाद भी शादी के बगैर वो उसके साथ एक ही घर पर रही। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इनमें से कौन सा ड्रामा पसंद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।